सभी भाइयों को राम राम। आज मैं आपके बीच इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे आप सबकी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए कि ये नेक्सा का जो किस्सा है इसको अपन साथ मिलके जल्दी निपटा सकते हैं, अपना पैसा जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस गलतफहमी में भी मत रहना कि साथ नहीं दोगे तो ये किस्सा निपटेगा नहीं। जब तक इस किस्से को नहीं निपटा लेते जब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। अकेले रहेंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, साथ दोगे टाइम कम लगेगा। रही बात काजला की, तो वो रोज बोलता है कि भाई हम मंजिल के बहुत नज़दीक है, मंजिल के बहुत नज़दीक है, लेकिन वो मंजिल पे पहुंच नहीं पाता है। कभी भी नज़दीक होता है लेकिन पहुंच नहीं पाता। इसका मतलब कि वो मंजिल पे पहुंचना ही नहीं है उसको। आज आपने न्यूज़ देखी है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जीएसटी जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो उनको गिरफ्तार करेंगी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो बाहर आने का कोई भी मतलब नहीं है। कुछ लोग झूठे ऑडियो वगैरह डाल रहे हैं कि आप एफआईआर कर दोगे तो आप कोर्ट से पैसा लेना पड़ेगा, ये आपको पैसा नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। तो ये सब अफवाहें हैं, इनको कोर्ट से पैसा देना पड़ेगा। इतने टाइम आपने उन लोगों का साथ देख लिया, क्या हासिल हुआ आप लोगों को, ये बताओ। कुछ चीज हासिल हुई है? 1% भी आप पास गए हो कभी? इनको पैसे देने होते तो पैसे बाहर ही हैं लोगों के पास। ये काजला, ये जितने भी हैं, ये कुछ पिलानी के लीडर्स हैं, कुछ जयपुर के लीडर्स हैं, कोई जोधपुर का लीडर है, ये जितने भी लीडर हैं पैसा इन्हीं के पास है पूरा इनका। वही लोग इनको टैकल कर रहे हैं। तो आप लोग एक हो जाओगे तो इनको पैसा देना पड़ेगा। और ऐसे रहोगे ना कि एफआईआर नहीं करनी, बाहर आके पैसे देंगे, तो आप इंतजार करते रहो। 8 महीने हो गए, 8 साल और कर लो इंतजार, पैसा कभी नहीं देंगे। ये बाहर आएंगे नहीं, पैसा देंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने एक माहौल बना लिया कि हम तो बाहर आके ही पैसा देंगे। क्यों? पैसा जेल में थोड़ी लेके बैठे हैं, अकाउंटों में इनका कुछ मात्र करोड़ रुपए सीज है, बाकी नगद पैसा है। हर एफआईआर के चालान में साफ साफ लिखा हुआ है कि 900 करोड़ के करीब रुपए मिसिंग है, नगद मनी मिसिंग है। वो पैसा कहाँ है? थोड़ा सोच समझ के विचार करो, अभी भी टाइम है। एफआईआर करो, कोर्ट में जाओ, एफआईआर करते ही उस पर प्रगति रिपोर्ट के लिए कोर्ट में आगे आवेदन लगाओ, साथ में हाई कोर्ट में लगाओ। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग कोशिश करोगे और पैसा नहीं मिलेगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इन चोरों की बातों में आओगे, ये लोग भ्रमित करेंगे रोज आपको कि एफआईआर मत करो, मत करो। जिन्होंने नहीं की उन्होंने क्या हासिल कर लिया? ये लोग बोलते हैं एफआईआर करने वालों ने क्या हासिल कर लिया। हम आज आप एफआईआर करोगे उनसे 8-9 महीने आगे हैं हम। हमारा जो प्रोसेस है वो 8-9 महीने आगे बढ़ चुका है। आज आप करोगे, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। एफआईआर करोगे, आज आपके एफआईआर आज करते हो आप, 3 महीने चालान में लगेंगे। आज हमारा वो प्रोसेस पूरा हो चुका है एफआईआर का। तो आज भी टाइम है। इनके चक्रों में अगर टाइम निकालोगे तो ना तो कभी एफआईआर कर पाओगे, ना ये लोग कभी पैसा देंगे। जो लोग आपसे जीएसटी काटते थे 5%, उसके बाद में आपको पैसा देते थे, वो जीएसटी का पैसा तक इन्होंने गवर्नमेंट में नहीं दिया। तो ये लोग, इन लोगों को पता था कि ये कभी ना कभी सामने आएगा जीएसटी वाला भी, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इनको देना ही नहीं था। देना होता या ये इन लफड़ों से बचना चाहते तो ये देते नहीं क्या पैसा? अपनी सोच है, अपना डिसीजन लो। किसी पे कोई प्रेशराइज, कोई फोर्स नहीं है। आपको लग रहा है कि हम राजीनामे से ही पैसा लेंगे तो राजीनामे से ले लो, और काजला को बोलो कि थोड़ा सहारा में भी जाए, वहां भी राजीनामा करे, आदर्श सोसाइटी में जाए, वहां भी राजीनामा करवाए। उन लोगों ने भी एफआईआर कर रखी है, तो राजीनामे से उन लोगों को भी बाहर निकाले। क्यों ये नेक्सा में ही राजीनामा करवाने पे तुला हुआ है? इसको नेक्सा में ही लोगों का दर्द दिख रहा है क्या? सहारा में, आदर्श सोसाइटी में, इनमें लोग पीड़ित नहीं है? उन लोगों का दर्द नहीं दिख रहा क्या नरेश काजला को? वहां भी जाए, राजीनामे करवाए, और साथ में उसको बोलो वो जीएसटी ऑफिस में भी जाए, वहां भी राजीनामा करवा के आ जाए। जीएसटी वालों को भी बोल देना कि हम तो जमीन देंगे, जीएसटी के पैसे उनकी। तो ये सब बेवकूफ बनाने का काम है। जैसे उसने डीएलसी में बेवकूफ बनाया था, आप लोगों को बोला था कि इतने लोगों को जमीन देंगे, उनकी डीएलसी से बाकी जो 5-4 लाख 2 लाख वाले उनका हिसाब करेंगे। मिला क्या किसी को एक भी पैसा? रजिस्ट्रियां तो उसने डाली थी ग्रुप में 30-40, तो फिर उनका डीएलसी का पैसा कहाँ गया? वो दिया क्या किसी लोगों को? इनके पास पैसा ऑलरेडी है। मेरे को देने के लिए 13 लाख रुपए इसके पास 1 मिनट में आ गए। मेरे सामने बैठे बैठे इसने मात्र 2 मिनट के अंदर मेरा अकाउंट नंबर दिया और 13 लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर करवा दिए। कहाँ से आए वो? बोल रहा है चंदा इकट्ठा कर दिया। अरे भाई 2 मिनट में कौन सा चंदा इकट्ठा होता है? चंदा इकट्ठा करके देना था तो सबको बता के देता। आप लोग अभी भी समझ जाओ, नहीं समझना है अपनी सोच है। बाकी
ये है कि एफआईआर करने से आपको पैसा मिलेगा, 1000% गारंटी के साथ मिलेगा। नहीं करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, और आगे एफआईआर करने जैसे भी नहीं रहोगे। जैसे ही ये टीम आगे कार्रवाई करती रहेगी, लोगों की एफआईआर संलग्न होती रहेंगी और कुछ नहीं होगा, इंडिविजुअल एफआईआर भी नहीं होगी। इसलिए इंडिविजुअल एफआईआर करो और आगे इनके घर वालों पे सब पे कार्रवाई करो, तभी पैसा मिलेगा। धन्यवाद।